सती चलो। हो क्या गया था तुम्हें सती? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पुत्री दाक्षायणी अपने पिता की मान मर्यादा को ताक पे रख के उस शिव से मिलने जाएगी। एक पराये पुरुष को स्पर्श किया तुमने, जिसे छूना शव को छूने से भी अधिक घृणित है मेरी दृष्टि में। उसके कंठ को हाथ लगाया तुमने। सबके सामने मेरी शिक्षा और संस्कारों का उपहास उड़ाया तुमने। आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैंने ऐसा कब किया? मैं वहां कैसे पहुंची? क्या हुआ? कुछ भी स्मरण नहीं। वाह पुत्री, यहाँ सारे सैनिकों को भयभीत करके सबके सामने समुद्र तट पर सुरक्षा पंक्ति लांग कर तुम शिव के सामने गई हो, और यहाँ पे कह रही हो कि तुम्हें कुछ स्मरण नहीं। एक कैलाश यात्रा के बाद क्या क्या भूल गई तुम? माता मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पहले सबके सामने लज्जित किया और अब यहाँ झूठ बोलकर मुझे मेरे संस्कारों के सामने लज्जित कर रही है। पिताश्री, आपने मेरा नाम रखा है और मैंने कभी उसका अपमान नहीं होने दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? समझाओ अपनी पुत्री को, और वो करो जो आज तक करने में असफल रही हो। संसार की मर्यादा और पिता के सम्मान का अर्थ समझाओ इसे। सत्य और भ्रम का अंतर समझाओ इसे। सत्य, सत्य की साक्षी तो मैं स्वयं रही हूं पिताश्री, और आप भी तो हैं। सत्य है शिव। वो शिव जिन्होंने अपने हित का ना सोच के संसार के हित का सोचा। संसार अमृत का आनंद उठा सके, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाए हलाहल का पान किया। उनसे बड़ा सत्य तो कोई हो ही नहीं सकता। रात जब वो कष्ट में है, आपके पास अवसर था अपनी भूल सुधारने का, सत्य को स्वीकार करने का, परंतु आप मुझे यहां ले आए। मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया, परंतु अब मैं अपनी इच्छा से, अपने मन से, बिना किसी भ्रम में पड़े हुए स्वयं शिव के पास जाना चाहती हूँ। 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 हलाहल के ताप से उनका पूरा शरीर तप रहा था।
मेरी केवल आपसे एक विनती है, मुझे बस एक बार वहां जाके देखने दीजिए कि शिव ठीक है। बस सती, भूल जाओ उसे जिसे तुम कण कण का वासी समझ रही हो। अति शीघ्र हलाहल उसे कण कण में बखेर देगा। उस शमशान प्रेमी को शमशान भी नहीं मिलेगा, और कोई बड़ा कार्य नहीं किया है शिव ने। ये जो हलाहल आ रहा है ना, ये उसी के सुझाव की देन है। उसे स्वीकार करना ही होगा। भूल जाओ उसे। हे नारायण, आप माया करते हैं ना, तो कर दीजिए चमत्कार। मेरे भोले के कर्ण से विष निकालकर भर दीजिए मेरे गले में। बस मेरे भोले को बचा लीजिए। यदि इतना अधिक है तो हम सबको दे दीजिए। हमने तो जन्म ही नहीं लिया, पहले ही मार दिए गए थे, लेकिन भोले को बचा लीजिए। हमारे प्राण महादेव के ही हैं, कुछ तो उपाय होगा नारायण। अब हम क्या करें, अब क्या करें? उस दंडता की सारी सीमाएं तुमने आज लांघ दी सती। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मस्तक पे बिठा के रखा, और आज तुम्हारे कारण ही उनका मस्तक झुका है। उनके मान की, उनकी मर्यादा की, यहाँ तक भी उनका प्रेम का भी कोई मूल्य नहीं है तुम्हें। पिताश्री संसार की सबसे अनमोल बात को भूल रहे हैं माता। माताश्री, पिताश्री झूठे मान में जी रहे हैं, और शिव वो मान अपमान के परे हैं। मेरी बात मानिए माता, मेरी आत्मा कह रही है कि मुझे एक बार शिव के पास जाने दीजिए। मैं बस ये देखना चाहती हूँ, वो सुध में आ गए हैं, ठीक है, मैं वापस लौट आऊंगी। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, बस एक बार। नहीं, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। भूल हमारी है, पुत्री को इतना असीम प्रेम दिया कि उसे सारी सीमाएं लांघ दी। तुम यही रहोगी इस कक्ष में बंद। माता, शिव पीड़ा में है, मुझे बस एक बार देखना है, वो कुशल है, बस एक बार जाने दीजिए माता। शिव पीड़ा में। महादेव के शरीर का ताप बढ़ रहा है। बहुत पीड़ा में है ना शिव? हलाहल का ताप आपको बहुत कष्ट दे रहा है ना? पिताश्री कह रहे थे बहुत जल्द आप भी भस्म हो जाएंगे, किंतु मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। ऐसा क्या करूं जिससे सृष्टि का संताप हरने वाले की पीड़ा कम हो सके? तपधारी विष पान कर तप रहे जिस ताप से, शीतल होंगे अभिषेक नमः शिवाय के जाप से। मैं स्वयं आपके साथ नहीं हो सकती, परंतु आप ही ने कहा था ना कि आप सृष्टि के कण कण में हैं। भाव प्रेम का विष को अमृत करे, सती शिव को जब स्पर्श करे, तन की पीड़ा हरे, मार्ग भी सुलभ करे। प्रेम की ये छुअन प्रेम सिद्ध
आप कभी असत्य कह ही नहीं सकते। यदि सती के सत्य में बल है तो इस शीतल दूध की शीतलता आप तक अवश्य पहुंचेगी और आपका ताप हर लेगी। हर हर शिव शंभू, हर हर शिव शंभू, हर हर शिव शंभू, हर हर शिव शंभू, हर हर शिव शंभू। शिव को शक्ति से ताप शीतल लगे, सती शिव का अभिषेक जब करे। हर हर शिव शंभू। नदी घाव में है आश ही, जो असंभव प्रेम उसको संभव। आदिशक्ति का यही संकेत है, यही संदेश है। महादेव को इस संताप के ताप से बचाने के लिए हमें उनका शीतल जल से अभिषेक करना होगा। सुनो सुनो, शिव जी मूर्छित हो गए हैं। देवता और असुर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। हमें भी उनका जलाभिषेक करना चाहिए। शिव जी तो हमसे बहुत दूर हैं, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान शिव तो हर जगह व्याप्त हैं, हम कहीं भी उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। सहस्त्र कावड़ होके अर्पण कर दे जो शीतल तपती काया, घी मधु मिश्री मिश्रित दूध से दूर हो विष की काली छाया। जन जन के मन प्रेम समर्पण, भक्त हृदय जब भक्ति जागे, जहाँ जलाशय देख कांवरिया जल भर अर्पण करने लागे। जग सारा होकर शिवमय, शिव लिंग पर जल अभिषेक करे। है प्रेम में इतनी शीतलता, जो हर अग्नि ताप को शांत करे। प्रजापति, प्रजा ने बंद मंदिर में पड़े ताले को तोड़ दिया है, शिव का अभिषेक कर रहे हैं और वहाँ छिपाया गया शिवलिंग भी निकाल लिया है। अरे तो रोको सबको, मुंह क्या ताक रहे हो मेरे यहाँ पर खड़े होके? कारागार में डाल दो। प्रयास किया पर प्रजापति सारी प्रजा उमड़ पड़ी है, कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा कारागार? अब तो देवसेना भी प्रजा को नहीं रोक सकती, यदि रोका तो विद्रोह हो जाएगा। अरे जो करना है करो, जाओ। नारायण नारायण। ओह, हर हर शंभू। बड़े भैया, आप तो पूरी सृष्टि को शिवहीन करना चाहते थे, किंतु यहां तो पूरी सृष्टि शिवलीन हो रही है। सती भी
विश्राम कर लो सती। तुमने पहले ही शिव को 999 घड़ों से अभिषेक कर दिया है। थोड़ी देर रुक जाओ या लाओ मैं कर देती हूँ। देवराजेंद्र, निभाओ अपना कर्तव्य, करो वर्षा। अरुतो, समय आ गया, दिखाओ अपना प्रचंड वेग, करो वर्षा लाने वाली शक्ति का प्रयोग जो स्वयं तुम्हें महादेव ने दिया है। तुम शिवगण हो, शिव का रूप है तुम में, उनके प्राण हैं। ले आओ इन मेघों को महादेव के ऊपर, करो जल का श्रावण, हरो महादेव का ताप। वहां सती अकेली अब तक सैकड़ों घाट जल चढ़ा चुकी है शिव पर। दिखा दो कण कण में शिव, गण गण में शिव। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। तो आतुर है जलधारा, महातपस्वी महाकाल जिसके तारक तारणहारा। अंग अंग पर चलता रंग, शिव संग मिली है सावन में। बरस रही श्रद्धा का बरियों की शिव पर जय ओंकारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए शिव, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप कुशल हैं। जिस संसार के लिए आपने हलाहल का सेवन किया, उसके संताप से आप कहीं आहत तो नहीं हुए? उत्तर दीजिए शिव। मैंने जब भी आपसे कोई प्रश्न किया है, उसके उत्तर में आपने एक और प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिया है। तो आज मुझे सिर्फ उत्तर चाहिए। यह काल जब महादेव का संताप काटने के लिए संसार भर के जल का श्रवण हुआ है, याद से श्रावण मास के नाम से जाना जाएगा, श्रावण मास के नाम से जाना जाएगा, श्रावण मास के नाम से जाना जाएगा। महादेव की भक्ति का सबसे अनुपम समय होगा ये। ओम त्र्यंबकं